फाइट फैंस का स्वागत है नेशनल जिजित्सु जिम के इस बहुत ही ज्यादा जरूरी ग्रेडिंग फाइट्स में। और आज का पहला मैच होगा येलो बेल्ट कैटेगरी में। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज इस मंच पर आने वाले पहले फाइटर हैं हम सबके चहीते सालिम। और आज हमारे रेफरी सालिम को देखकर टेंशन में आ गए हैं। मंसूर, क्या तुम हमारे घर बैठे दर्शकों को समझाना चाहोगे कि वो क्या देख रहे हैं? लगता है सालिम को सेफ्टी की चिंता है। सही कहा मंसूर, हमेशा ही होती है ना। सालिम ऐसा ही तो है। चलो साले, शुरू करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम शुरू कर रहे हैं। रेडी? तुम्हारे पीछे, तुम्हारे लेफ्ट में। पीछे। अब वो तुम्हारे लेफ्ट में है। अरे साइड पर, बीच में। पीछे। जीत गया, जीत गया, जीत गया। अबे जमाल, चलो अब तुम दोनों की बारी है। हाँ। घबराओ मत। क्या कर रहे हो? रुको। नहीं, यहीं रुको, रुको। ठीक तो हो? क्या हो रहा है ये? शुक्रिया। गिर गया।
इस साल मंसूर मुझे हरा दे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे अफसोस होगा कि वो यहाँ आया ही क्यों। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ? हाँ, याद नहीं जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था? ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? इसे तो मैं आज देख लूंगा। बस करो, अब उन सारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो प्लान बनाया है उसकी वजह से इस बार सिर्फ मैं ही जीतूंगा। कैसे? हाँ, इनकी मदद से। चलो अब जल्दी से इन्हें मुझ पर लगा दो। चलो जल्दी करो। इस वाले पे भी बांध दो। अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मंसूर को बेहतरीन सबक सिखाकर अपने लिए ग्रीन बेल्ट ले लूंगा। मंसूर ने तो उसकी कलाई लॉक कर दी। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मुझे छोड़ो। इनकी दोस्ती हमेशा से गहरी रही है। लगता नहीं अभी ने कोई अलग कर पाएगा।
हेलो दोस्तों। उबैद कब से जादुई कालीनों के बारे में कहानियां पढ़ रहा है। मजा आ जाता अगर हम अपना खुद का जादुई कालीन बनाकर उसमें उड़ पाते। ओबेद तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे उड़ा पाओगे? बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट होगा। एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट? तुम मुझे परियों की कहानी देकर साइंस की बात कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। हाँ? सालिम, मैं यहाँ। अब जग जाओ, रास्ते से हटो अजनबी। तुम सड़क पर ही सो गए हो। हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ पहुँचे कैसे? सालिम, क्या चल रहा है? कौन सालिम? हाँ? बेवकूफी हाँ? मत करो सालिम, मैं ब्रेड ले रहा हूँ। हाँ? इसके हुए 50 रुपए। अच्छा ठीक है। मेरे बैग में देखने दो कितने पैसे हैं। हेलो मंसूर। जादूगर। क्या कह रहे हो? देखो सिर्फ नानो ही है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बाद में दे दूं? एक तो जादूगर, ऊपर से चोर भी। हाँ? हाँ? ए! सब रास्ता छोड़ो, महान सुल्तान आ रहे हैं। ओबेद! हाँ? उफ! उफ, नहीं! उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ? उफ! तुम मेरे लिए एक जादुई कालीन बनाओगे। एक जादुई कालीन? पर मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने तुम्हें अभी देखा मेरी सल्तनत में उड़ते हुए। आप चाहे तो आप उसी को रख लीजिए। नहीं, तुम मेरे महल में आकर मेरे सबसे बेहतरीन पर्शियन कालीन को उड़ाओगे। मुझे नहीं लगता मैं एक कालीन को उड़ा सकता हूँ। कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का है। क्या ये मैंने इसका जादू देखा है। इसे महल की काल कोठरी में डाल दो। हाँ? मेरा हुक्म है, इन सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों को मेरे लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाना होगा, वरना ये कालीन उड़ना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। बंद कर दो। चील की तरह उड़ो या कबूतर की तरह उड़ो। तोते के पंख लेकर मैं कह रहा हूँ, उठो। ऐसे तो तुम उसे कभी भी नहीं उड़ा पाओगे ओबेद। ओबेद कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो अजनबी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो, जाने दो।
उस कालीन से बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, बेवकूफी है। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर हूँ। पर तुम्हारे उस बैग में जादू है। मेरे बैग में सिर्फ नानो है। वो जादू नहीं है, वो बस एक रोबोट है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों। ये जादू है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी, नहीं भाई, मैं तो इस जेल का रखवाला हूँ। दादाजी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अगर मुझे उड़ने वाला कालीन बनाना है तो मुझे मदद चाहिए होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो टेबल, कुछ धागे, थोड़ी वायर, एक हथौड़ा, थोड़े से खिल्ले और एक आरी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें 4 बड़े पंखे भी चाहिए होंगे जिनसे सुल्तान को ठंडक मिलती है। हाँ, वो भी दीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक उड़ने वाला कालीन बनाना है। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और फिर उस पर बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। ओए, सुनो, तुम तीनों का खात्मा पक्का है, चाहे कामयाबी मिले या चाहे ना मिले। तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगी शम्मा? मेरा नाम सही से पुकारो। मैं हूँ राजकुमारी शम्मा। ओह, मैं माफी चाहूंगा राजकुमारी जी। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हमारी मदद कीजिए राजकुमारी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कैदी। तुम कौन हो? इसे ऊपर पहुंचाना होगा। रुक जाओ। पकड़ो उन्हें, वो भागने ना पाए। जल्दी। गलती से हो गया, माफी चाहता हूँ। हेलो, कैसे हो? जल्दी करो, सिपाही हमारे पीछे ही हैं। जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। वो आ गए, वो आ गए, जल्दी करो। वो रहे कैदी। वो खुद ही अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सालिम, उबैद, कसकर पकड़ो। मेरा नाम उबैद नहीं, मेरा नाम तो अली बाबा है। अच्छा, अली बा। हाँ। और तुम मुझे सालिम क्यों बुलाते रहते हो? ध्यान रखना मंसूर। नानो, मुझे यहाँ से निकालो। नानो। सॉरी, मेरा नाम नानो नहीं है, मैं शर्मा हूँ और मैं बहुत टेस्टी हूँ। हाँ? मंसूर, 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 उठ जाओ मंसूर। कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहे थे?
बड़ा ही अजीब सपना था दादाजी, आपको भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बाहर तुम्हारे 2 मेहमान हैं। सालिम और उबैद, एक जादुई कालीन बनाने का वक्त आ गया है। हेलो। अरे नहीं, मैं मंसूर को इसी वक्त भेज रही हूँ। जी हाँ, बाय। ओबेद की मम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलने लगा और घर से बाहर चला गया। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ। सालिम, एक इमरजेंसी है, तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। ओबेद नींद में चल रहा है? इसका मतलब वो बाहर घूम रहा है पर सोते सोते। हाँ, हमें इसी वक्त उसके पेरेंट्स की मदद करनी होगी। वो तो कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे? सही कह रहे हो, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। हाँ? कहाँ? देखो। वो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। हेलो, आंटी मंसूर, आंटी उबैद मिल गया। ओह शुक्र है बच्चों, सच में। बस अब उसे जल्दी से घर ले आओ। हम उसे घर ले आएंगे। सालिम उसे उठाने वाला ही है आंटी। नहीं नहीं, सोते हुए नींद में चलने वाले को जगाना अच्छा नहीं, उससे उन्हें सदमा लग सकता है। अरे बाप रे, थोड़ी देर और हो जाती तो उबैद को उठा ही देता। कोशिश करो उसे बिना जगाए घर तक ले आओ। ठीक है आंटी, जल्दी मिलता है। बाय बाय। ये तो आसान है। आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं। चलो, हमें लाइट को ग्रीन करना ही होगा। जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी बदलो। लाइट्स को जल्दी बदलना होगा। जल्दी करो। सालिम, हमें इसे पकड़ना ही होगा। देखो, अब भी मौका है। आज तो बच गए दोस्तों। ओ नहीं। वो गार्ड उसे जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक क्यों सुनाना चाहते हो? ये नॉइस कैंसिल करने वाले हेडफोन्स हैं। ओह अच्छा। रुक जाओ। हेलो मंसूर, ओबेद ठीक तो है ना? हाँ, उबैद ठीक है, घबराइए मत। बताओ क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ नहीं, हम उसे ला रहे हैं। अब बाय आंटी। ओह नहीं, वो अंदर चला गया। ओह
उसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ की सारी चीजें कीमती है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई नींद में इतना ज्यादा कैसे चल सकता है? हाँ? ओह नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी से चलो। तुर्की जल्दी घुमाओ। ओह उसे जल्दी जागना चाहिए। वो तो होने से रहा। वहीं रुको। रुके रहना। हमें उसके साथ चलना होगा। मैंने कहा ना रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता सिक्योरिटी गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता ओबेद अब भी सो रहा है। कोई उसे रोक लो, वो टीवी स्टूडियो में घुस रहा है। नहीं। तो क्या आप हमें अपने नए बिजनेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, हम एक लाजवाब वाटर पार्क बनाने वाले हैं जो आज तक का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है। तो पकड़ लिया। कहाँ गया? वो देखो। ये भी ना, इसे नींद में भी खाना है। शर्त लगा लो वो अभी भी खाने के सपने देख रहा होगा। उसके सपने ने हमारी नींद उड़ा दी। माफ करना। सॉरी अंकल, सॉरी। समझ गया, उबेद को पाइनएप्पल पसंद है। अब समझा इसे घर कैसे ले जाना है। हेलो मंसूर। नानो ये पाइनएप्पल पकड़ो। चलो घर चले। यहाँ क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चल रहा है। और हम इसे जगा नहीं सकते। बस इसीलिए हम उसे उसके फेवरेट फ्रूट की खुशबू से घर ले जा रहे हैं। हाँ, अब समझा। पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ करना, पर मछली की बदबू उसे भटका रही है। ओह, माफ करना। चलो बच्चों, गुड लक। मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है, समझे मंसूर? ठीक है नानो। दोस्तों, प्लान में चेंज है। हम उबेद को मेरे घर ले जाएंगे, समझे? मैं सबको बताता हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग आंटी। मैंने एक लाजवाब सपना देखा। ओ पाइनएप्पल का। ओ, मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हुए हैं?
और मैं तुम्हारे घर में क्यों हूँ मंसूर? वो इसलिए क्योंकि तुम नींद में चल रहे थे। हम अभी तुम्हें वापस लाए हैं। ओ, शर्म की बात है। पर सिर्फ तुम ही लोगों ने मुझे नींद में चलते हुए देखा दोस्तों। सिर्फ हमने ही नहीं ओबेद, क्या मतलब? और किस किस ने देखा? सब ने। ओ नहीं। बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? हाँ! चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों, ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे?
लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती, क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गायला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तल गायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले। मैं तो तैयार हूँ। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला? आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीच का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारतल गायला से बच के रहना। वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारा तल गायला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारा तल गायला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें हमारा तल गायला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे, पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तल गायला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तल गायला असली नहीं है। आराम से। हमारा तल गायला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तल गायला को देखा। क्या? हमारा तल गायला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हमारा तल गायला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारा तल गायला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तल गायला बस एक कहानी है और कुछ नहीं।
मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारे दिल गाइला कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको मार्तल गायला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए, मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना। सभी फाइट फैंस का स्वागत है नेशनल जिजित्सु जिम के इस बहुत ही ज्यादा जरूरी ग्रेडिंग फाइट्स में। हा 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 हा। और आज का पहला मैच होगा येलो बेल्ट कैटेगरी में। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज इस मंच पर आने वाले पहले फाइटर हैं हम सबके चहीते सालिम। और आज हमारे रेफरी सालिम को देखकर टेंशन में आ गए हैं। मंसूर, क्या तुम हमारे घर बैठे दर्शकों को समझाना चाहोगे कि वो क्या देख रहे हैं? लगता है सालिम को सेफ्टी की चिंता है। सही कहा मंसूर, हमेशा ही होती है ना, सालिम ऐसा ही तो है। चलो साले, शुरू करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम शुरू कर रहे हैं। रेडी? तुम्हारे पीछे। तुम्हारे लेफ्ट में। पीछे। अब वो तुम्हारे लेफ्ट में है। अरे साइड पर। बीच में। पीछे। जीत गया, जीत गया, जीत गया। अबे जमाल, चलो अब तुम दोनों की बारी है। हाँ। घबराओ मत। क्या कर रहे हो? रुको। नहीं नहीं नहीं, यहीं रुको, रुको। ठीक तो हो?
इस साल मंसूर मुझे हरा दे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे अफसोस होगा कि वो यहाँ आया ही क्यों। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ? हाँ, याद नहीं जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था? ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? इसे तो मैं आज देख लूंगा। बस करो, अब उन सारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो प्लान बनाया है उसकी वजह से इस बार सिर्फ मैं ही जीतूंगा। कैसे? हाँ, इनकी मदद से। चलो अब जल्दी से इन्हें मुझ पर लगा दो। चलो जल्दी करो। इस वाले पे भी बांध दो। अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मंसूर को बेहतरीन सबक सिखाकर अपने लिए ग्रीन बेल्ट ले लूंगा।
मंसूर ने तो उसकी कलाई लॉक कर दी। हाँ तुमने सही कहा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मुझे छोड़ो। इनकी दोस्ती हमेशा से गहरी रही है। लगता नहीं अभी ने कोई अलग कर पाएगा। हेलो दोस्तों। ओबेद कब से जादुई कालीनों के बारे में कहानियाँ पढ़ रहा है। मजा आ जाता अगर हम अपना खुद का जादुई कालीन बनाकर उसमें उड़ पाते। ओबेद तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे उड़ा पाओगे? बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट होगा। एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट? तुम मुझे परियों की कहानी देकर साइंस की बात कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। हाँ? सालिम, मैं यहाँ। अब जग जाओ, रास्ते से हटो अजनबी। तुम सड़क पर ही सो गए हो। हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ पहुँचे कैसे? सालिम, क्या चल रहा है? कौन सालिम? हाँ? बेवकूफी मत करो सालिम, मैं ब्रेड ले रहा हूँ। हाँ? इसके हुए 50 रुपए। अच्छा ठीक है, मेरे बैग में देखने दो कितने पैसे हैं। हेलो मंसूर। जादूगर। क्या कह रहे हो? देखो सिर्फ नानो ही है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूं। एक तो जादूगर, ऊपर से चोर भी। हाँ? हाँ? सब रास्ता छोड़ो, महान सुल्तान आ रहे हैं। ओबेद! हाँ? उफ! उफ, नहीं! उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ? उफ! तुम मेरे लिए एक जादुई कालीन बनाओगे। एक जादुई कालीन? पर मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने तुम्हें अभी देखा मेरी सल्तनत में उड़ते हुए।
आप चाहे तो आप उसी को रख लीजिए। नहीं, तुम मेरे महल में आकर मेरे सबसे बेहतरीन पर्शियन कालीन को उड़ाओगे। मुझे नहीं लगता मैं कालीन को उड़ा सकता हूँ। कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का है। क्या ये मैंने इसका जादू देखा है। इसे महल की काल कोठरी में डाल दो। हाँ? मेरा हुक्म है, इन सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों को मेरे लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाना होगा, वरना ये कालीन उड़ना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। बंद कर दो। चील की तरह उड़ो या कबूतर की तरह उड़ो। तोते के पंख लेकर मैं कह रहा हूँ, उठो। ऐसे तो तुम उसे कभी भी नहीं उड़ा पाओगे ओबेद। ओबेद कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो अजनबी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो, जाने दो। उस कालीन से बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, बेवकूफी है। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर हूँ। पर तुम्हारे उस बैग में जादू है। मेरे बैग में सिर्फ नानो है। वो जादू नहीं है, वो बस एक रोबोट है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों। ये जादू है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी। नहीं भाई, मैं तो इस जेल का रखवाला हूँ। हाँ, दादाजी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अगर मुझे उड़ने वाला कालीन बनाना है तो मुझे मदद चाहिए होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो टेबल, कुछ धागे, थोड़ी वायर, एक हथौड़ा, थोड़े से खिल्ले और एक आरी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें 4 बड़े पंखे भी चाहिए होंगे, जिनसे सुल्तान को ठंडक मिलती है। हाँ, वो भी दीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक उड़ने वाला कालीन बनाना है। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और फिर उस पर बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। ओए, सुनो, तुम तीनों का खात्मा पक्का है, चाहे कामयाबी मिले या चाहे ना मिले। तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगी शम्मा? मेरा नाम सही से पुकारो। मैं हूँ राजकुमारी शम्मा। ओह, मैं माफी चाहूंगा राजकुमारी जी। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हमारी मदद कीजिए राजकुमारी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कैदी। तुम कौन हो? इसे ऊपर पहुंचाना होगा। रुक जाओ। पकड़ो उन्हें, वो भागने ना पाए। जल्दी। गलती से हो गया, माफी चाहता हूँ। हेलो, कैसे हो? जल्दी करो, सिपाही हमारे पीछे ही हैं। जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। वो आ गए, वो आ गए। जल्दी करो। वो रहे कैदी। वो खुद ही अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं।
नाम उबैद नहीं, मेरा नाम तो अली बाबा है। अच्छा अली बा। हाँ और तुम मुझे सालिम क्यों बुलाते रहते हो? ध्यान रखना मंसूर। नानो, मुझे यहाँ से निकालो। नानो। सॉरी, मेरा नाम नानो नहीं है, मैं शौर्मा हूँ और मैं बहुत टेस्टी हूँ। हाँ? मंसूर, 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 उठ जाओ मंसूर। हाँ? कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहे थे? बड़ा ही अजीब सपना था दादाजी, आपको भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बाहर तुम्हारे 2 मेहमान हैं। सालिम और उबैद, एक जादुई कालीन बनाने का वक्त आ गया है।